बहुत समय पहले की बात है। किसी प्राचीन राज्य में राजा विक्रम सिंह नाम का एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, जनता खुशहाल थी। परंतु कहते हैं, भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं। राजा का एकमात्र पुत्र था, राजकुमार वीरेन। वह बुद्धिमान, दयालु और साहसी था, लेकिन कभी-कभी क्रोध में जल्द निर्णय ले लेता था। एक दिन दरबार में किसी छोटे से मामले में उसने अपने पिता से असहमति जताई। बात इतनी बढ़ी कि राजा ने गुस्से में आकर कहा, वीरेन, जब तक तेरा अहंकार नहीं टूटता, तू मेरे राज्य की सीमा में नहीं रहेगा। जा, तुझे देश निकाला दिया जाता है। राजकुमार वीरेन स्तब्ध रह गया। पिता के क्रोध के आगे कुछ न कह सका। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और भारी मन से महल छोड़ दिया। जाने से पहले उसने कुछ सोने के सिक्के और 4 लाल कीमती रत्न अपनी थैली में रख लिए, ताकि परदेश में किसी दिन काम आए। राज्य से कुछ दूर चलने पर उसे एक महात्मा शांत मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वीरेन ने महात्मा को झुककर प्रणाम किया और एक कोने में बैठ गया। शांत मुनि ने वीरेन के महंगे कपड़े और उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो? इतने दुखी क्यों हो? वीरेन ने आदर से उत्तर दिया, मैं महाराज विक्रम सिंह का पुत्र वीरेन हूं। मेरे पिता ने मुझे देश से निकाल दिया है, इसीलिए मैं अनजान प्रदेश जा रहा हूं। रास्ते में आपके दर्शन करने का मन हुआ। शांत मुनि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, पुत्र, तुम भले इंसान लगते हो। चूंकि तुम परदेश जा रहे हो, मैं तुम्हें 4 अनमोल बातें बताता हूं। इन पर हमेशा अमल करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। शांत मुनि की 4 सीख। पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। दूसरी बात, किसी दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना। तीसरी बात, अगर खाना ही पड़े तो पहले किसी जानवर को खिलाकर उसकी जांच कर लेना। चौथी और आखिरी बात, किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर मत सोना। अगर सोना भी पड़े तो बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। यदि कभी शत्रुओं के जाल में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना काम निकलवाना। वीरेन ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना, उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कई दिन चलते चलते वीरेन एक घने जंगल में पहुंचा। उसने देखा कि एक चील एक कछुए के छोटे बच्चे को पंजों में दबाकर ले जा रही है। अचानक वह बच्चा चील के पंजे से फिसलकर नीचे गिर गया। वीरेन ने उस तड़पते हुए कछुए के बच्चे को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने सोचा, इसे बचाना चाहिए। ऐसा करने से इस बेचारे के प्राण बच जाएंगे। और हाँ, महात्मा जी की पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि एक से भले 2 होते हैं। इस छोटे साथी से बात करते हुए सफर भी आसानी से कट जाएगा। वीरेन ने बच्चे को अपने साथ ले लिया और उसका नाम धैर्य रखा। अब सफर में वीरेन अकेला नहीं था। कुछ और दिन चलने के बाद एक जगह वीरेन को आराम करने का मन हुआ। उसने कछुए से कहा, धैर्य, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर सो लेता हूं। यह कहकर वह एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका नियम था कि जब भी कोई मुसाफिर उस पेड़ के नीचे सोता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। सांप नीचे उतरा और सोते हुए वीरेन को डस लिया। विष के असर से वीरेन तुरंत मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए धैर्य की नजर वीरेन पर पड़ी। वह उसे मरा देखकर घबराया और वीरेन के ऊपर बैठकर रोने लगा। तभी कौवा भी नीचे आया और जैसे ही उसने वीरेन की आंखें निकालने की कोशिश की, धैर्य ने झपट कर कौवे की गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली। कौवे ने बहुत जोर लगाया, पर धैर्य ने उसे नहीं छोड़ा। कौवे ने चिल्लाकर सांप को मदद के लिए पुकारा। सांप आया और गुस्से में धैर्य की पीठ पर डंक मारा, पर धैर्य ने अपना मुंह कवच के भीतर कर लिया। सांप ने कई बार वार किया, पर कछुए का मजबूत खोल उसे बचा लेता रहा। जब सांप का वश नहीं चला तो उसने धैर्य से विनती की कि वह उसके मित्र को छोड़ दे। धैर्य ने कहा, नहीं, तुमने मेरे मित्र को डसा है, मैं भी तुम्हारे मित्र की जान लूंगा। तुम मेरे मित्र को जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। सांप मान गया। उसने तुरंत डसी हुई जगह पर मुंह रखा और वीरेन के शरीर से सारा विष खींच लिया। वीरेन को धीरे धीरे होश आने लगा। वीरेन को होश में आता देख धैर्य ने कौवे को छोड़ दिया। वीरेन को जब पूरी बात पता चली
तो वह तुरंत समझ गया कि महात्मा शांत मुनि की पहली सीख काम आ गई है। एक से भले दो होते हैं। उसने मन ही मन महात्मा का धन्यवाद किया और आगे बढ़ चला। कई दिनों के सफर के बाद वीरेन और धैर्य एक समुद्र किनारे पहुंचे। धैर्य ने कहा, मित्र, मेरा देश आ गया है। मेरे माता पिता बहुत दुखी होंगे। अब मुझे आज्ञा दो। वीरेन ने उसे खुशी खुशी जाने दिया और स्वयं रात बिताने के लिए उसी जंगल में रुक गया। यह जंगल ठगों के एक परिवार का ठिकाना था। इस परिवार में ठग, उसकी दो बेटियां और चार बेटे थे। ठग की बड़ी बेटी माया ज्योतिष विद्या जानती थी। जब भी कोई यात्री जंगल से गुजरता, माया अपनी विद्या से जान लेती थी कि उसके पास कितना कीमती सामान है। आज फिर माया को अपूर्व खजाने की महक आई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, जंगल में एक पथिक आया है। उसके पास चार कीमती लाल रत्न हैं। आप लोग उसे यहां ले आइए। उन लालों को निकालना मेरा काम है, पर हां, उसे मारना मत, जीवित ही लाना। ठग और उसके बेटों ने तुरंत वीरेन को खोज निकाला। उन्होंने देखा कि वह एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वे उसे पकड़कर ले गए और माया के हवाले कर दिया। ठग की छोटी बेटी निलाशा ने जब वीरेन को देखा तो पहली ही नजर में उस पर मोहित हो गई। वह दिल ही दिल में उसे बचाने का तरीका सोचने लगी। माया ने वीरेन के लिए खाना बनाया और उसमें चुपके से जहर मिला दिया। जहर मिला भोजन की थाली वीरेन के सामने रखी गई। वीरेन ने जैसे ही खाने के लिए निवाला तोड़ा, उसे महात्मा की दूसरी सीख याद आ गई। परदेश में दूसरे के हाथ का बना खाना मत खाना, पहले किसी जानवर को खिला देना। वीरेन ने थाली से थोड़ा सा भोजन उठाया और पास बैठे एक कुत्ते को डाल दिया। भोजन खाते ही कुत्ता तड़प कर मर गया। वीरेन ने तुरंत भोजन करने से इनकार कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, महात्मा जी की दूसरी बात भी सच निकली। आज मेरे प्राण बच गए। माया अपनी चाल बेकार होती देख बहुत क्रोधित हुई, पर उसने अपना गुस्सा छिपा लिया। माया ने वीरेन के लिए सोने का इंतजाम किया और कहा, पथिक, ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए पलंग तैयार है, जाकर आराम करो। वीरेन सफर की थकान के कारण ऊपर के कमरे में चला गया। उसने एक शानदार साफ सुथरा पलंग देखा। वह जैसे ही पलंग पर बैठने वाला था, उसे महात्मा की तीसरी सीख याद आई, बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना। वीरेन ने जैसे ही बिस्तर को झाड़ा, उसके होश उड़ गए। वह पलंग कच्चे सूत से बुना गया था और ठीक उसके नीचे आग का एक गहरा कुआं था, जिसमें बड़े बड़े अंगारे धधक रहे थे। अगर वह सीधे उस पर बैठता तो पलंग टूट जाता और वह आग के कुएं में गिरकर जल जाता। वीरेन ने एक बार फिर महात्मा का धन्यवाद किया और पलंग के पास पड़ी एक टूटी हुई चारपाई पर लेट गया। अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी निलाशा चुपके से उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, प्रिय, मैं तुम पर जान देती हूं, पर आज रात मेरी बड़ी बहन माया की बारी है। जैसे भी हो, आज रात उससे अपनी जान बचा लो। कल मेरी बारी है और मैं तुम्हारी दासी हूं। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर वह चली गई। जब सब खाना खा चुके तो माया ऊपर वाले कमरे में आई। उसने सोचा था कि अब तक पथिक जलकर राख हो चुका होगा, पर उसने देखा कि वीरेन बिल्कुल सही सलामत टूटी हुई चारपाई पर लेटा है। उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत कटार निकाली और चिल्लाकर बोली, पथिक, या तो अपने चारों लाल रत्न मुझे दे दे, वरना मैं अभी तेरा कत्ल कर दूंगी। इसी समय वीरेन को महात्मा की चौथी सीख याद आई, शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातें सुनाकर अपना उद्देश्य प्राप्त करना। वीरेन ने शांति से कहा, मेरे पास रत्न नहीं है। अगर तू मुझे मारेगी तो तू वैसे ही पछताएगी जैसे बंजारा अपने वफादार कुत्ते को मारकर पछताया था। माया ने गुस्से में पूछा, कौन बंजारा? क्या बकवास कर रहा है तू? वीरेन ने समझदारी से काम लिया और बंजारे और वफादार कुत्ते की पूरी कहानी सुना दी। कहानी खत्म होने पर वीरेन ने दूसरी कहानी शुरू कर दी, राजा, अमर फल और समझदार तोते की कहानी। वीरेन ने इस तरह एक के बाद एक ज्ञान और पछतावे से भरी कहानियां सुनाई। कहानियां कहते कहते सवेरा हो गया। सवेरा होते ही माया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने थक कर कहा, आज तो तूने अपनी बातों में उलझाकर जान बचा ली, पर आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी।
निलाशा को जब पता चला कि वीरेन सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने ऊपरी तौर पर अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि वह आज लाल लेकर ही रहेगी। रात हुई और निलाशा वीरेन के पास आई। उसने कहा, भगवान का शुक्र है कि तुमने अपनी जान बचा ली। वीरेन ने पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? निलाशा ने पूरी सच्चाई बता दी। हमारी यही रीति है। हमारे पिता और भाई यात्रियों को पकड़ लाते हैं और हम बहनें छल से उनका धन लेकर उन्हें मार डालती हैं। फिर उसने कहा, पर तुम चिंता मत करो, मैं दिल से तुम्हारी हूं। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। वीरेन ने भी अपने प्रेम को स्वीकार किया और कहा, तुम अपनी बहन जैसी नहीं हो, तुम नेक दिल हो। मुझे भी तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी। तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। निलाशा ने कहा, अगर मुझसे कुछ छिपा नहीं है, तो वो लाल रत्न कहाँ है? वीरेन ने कहा, वो चारों लाल रत्न मेरी जांघ के अंदर हैं। अगर तुम निकालना चाहो तो निकाल लो। निलाशा का प्रेम सच्चा था। उसने कहा, प्यारे, वो रत्न तुम्हें ही मुबारक हों। मुझे तो तुम्हारे दर्शनों की प्यास है और कुछ नहीं चाहिए। वीरेन ने कहा, ये प्यार की बातें सब धरी रह जाएंगी। जब तुम्हारे पिता और भाइयों को पता चलेगा, तब हम दोनों की जान को खतरा होगा। निलाशा ने तुरंत उपाय बताया, तुम चिंता मत करो। आज रात सबके सोने के बाद हम यहां से भाग चलेंगे और कहीं दूर जाकर रहेंगे। निलाशा ने भागने की योजना बताई। मेरे पिता के पास 2 ऊंटनियां हैं। एक दिन में 60 कोस चलती है और दूसरी 100 कोस। तुम बड़ी वाली ऊंटनी को खोल लाना। तब तक मैं हमारे लिए कुछ धन बांध कर रखती हूं। आधी रात को वीरेन ऊंटनी को खोलने गया, पर जल्दबाजी और अंधेरे में वह बड़ी के बजाय छोटी ऊंटनी, जो 60 कोस चलती थी, को ले आया। निलाशा बहुत सारा धन लेकर ऊंटनी पर बैठ गई और दोनों चल दिए। चलते चलते जब ऊंटनी 60 कोस पहुंची, तो वह जंगल में रुककर खड़ी हो गई। निलाशा के होश उड़ गए। उसने कहा, अनर्थ हो गया। तुम रात के अंधेरे में छोटी ऊंटनी को ले आए। अब मेरे पिता और भाई जल्दी ही यहां पहुंचेंगे। वे हमें नहीं छोड़ेंगे। इधर सवेरा होते ही ठग ने देखा कि उसकी बेटी और मुसाफिर दोनों गायब हैं। अस्तबल में जाकर देखा तो छोटी ऊंटनी गायब थी और बड़ी वहीं थी। ठग समझ गया कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह तुरंत बड़ी ऊंटनी, जो 100 कोस चलती थी, पर सवार हुआ और तेजी से पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में ठग उस जगह पहुंच गया जहां वीरेन और निलाशा ठहरे थे। वीरेन ने ठग को आता देख घबरा कर कहा, तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब क्या होगा? निलाशा ने हिम्मत दिखाई और कहा, घबराओ मत, जो मैं कहती हूं वह ध्यान से सुनो। तुम तुरंत उस बड़े पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ेंगे, तो मैं चुपके से बड़ी ऊंटनी को तुम्हारी डाल के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूदकर उस पर बैठ जाना। इस प्रकार हम दोनों बचकर निकल जाएंगे। वीरेन तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। ठग भी वहां आ पहुंचा। निलाशा ने नाटक करते हुए कहा, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखे से भगा लाया। आप इसे छोड़ना नहीं। ठग गुस्से से आग बबूला हो गया। वह वीरेन को पकड़ने के लिए ऊंटनी से उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही ठग ऊंटनी से उतरा, निलाशा ने मौका देखकर ऊंटनी पर चढ़ गई और उसे वीरेन की डाल के नीचे ले आई। वीरेन तुरंत कूदकर ऊंटनी पर बैठ गया। वीरेन के बैठते ही निलाशा ने ऊंटनी को तेजी से दौड़ा दिया। ठग हाथ मलता रह गया। ठग की बेटी निलाशा और राजकुमार वीरेन कई दिनों तक चलते रहे। बड़ी ऊंटनी के कारण वे बहुत जल्दी एक सुरक्षित गांव में पहुंच गए और वहीं बस गए। वीरेन ने निलाशा के साथ आराम से जीवन बिताया। जब उसके देश निकाले की अवधि पूरी हो गई, तो वह निलाशा को लेकर अपने राज्य लौट गया। उसने निलाशा से विवाह किया और दोनों ने प्रेम, विश्वास और आनंद से भरा जीवन व्यतीत किया।